आज हम वर्कशीट 8 का अध्ययन करेंगे जो तत्व के बारे में दी गई है। हमने अपने आसपास बहुत सारे पदार्थ देखे हैं। वे पदार्थ शुद्ध होते हैं अथवा नहीं, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो शुद्ध रूप से उपयुक्त होते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो अन्य पदार्थों के मिश्रण से मिलकर बनते हैं और शुद्ध नहीं होते। मुख्य रूप से हम दो शुद्ध पदार्थों की बात करें, यह दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व वह पदार्थ हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। सामान्यतः जो भी पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हों, चाहे उसमें क्लोरीन के सारे परमाणु हों, चाहे सोने के परमाणु हों, चाहे चांदी के परमाणु हों, ये सारे तत्व कहलाते हैं। यौगिक सामान्यतः दो तत्वों का मिश्रण होता है, लेकिन इसमें जो तत्व होते हैं एक निश्चित संख्या में या निश्चित अनुपात में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वास्तव में किसी भी पदार्थ में तत्व जो होता है मूल पदार्थ होता है, ये तत्व ही आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि वह पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं तत्व कहलाते हैं, जबकि यौगिक वह है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित संख्या में एक निश्चित अनुपात के साथ जुड़ते हैं, जैसे ग्लूकोज, जल, NaCl आदि। जल की हम बात करें तो जल का सूत्र H2O होता है। इसमें एक ऑक्सीजन का परमाणु और दो हाइड्रोजन के परमाणु जुड़कर इस यौगिक का निर्माण करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं किसी भी यौगिक में दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं और वह शुद्ध अवस्था में होते हैं। वास्तव में तत्व पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया सकता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व न्यूनतम या मिनिमम अभिकारक है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अर्थात कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जितने भी यौगिक हैं या अणु हैं वो मिनिमम से मिनिमम तत्व के रूप में ही विभाजित हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। सामान्यतः इन तत्वों को तीन भागों में बांटा जा सकता है: धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु के गुणों के बारे में यहाँ दिया हुआ है, जिसका हम अध्ययन करते हैं। पहला दे रखा है धातु। यहाँ धातुओं के अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में आपको बताया है। धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में देखें तो पहला, ये चमकीली होती है और ठोस होती है। सामान्यतः जितनी भी धातुएं होती हैं वो ठोस होती हैं, किंतु कुछ एक धातु ऐसी भी हैं जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जैसे पारा, जो मरकरी, जो थर्मामीटर में भी उपयोग किया जाता है। दूसरा, जितने भी धातु होते हैं वो ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात उनमें ताप भी प्रवाहित हो सकता है और विद्युत भी प्रवाहित हो सकता है। तीसरा, ये तन्य होते हैं, अर्थात इनके पतले पतले तार खींचे जा सकते हैं। आपने भी देखा होगा कि हमारे घरों में जो तार होते हैं वो सामान्यतः उनमें तांबा या एल्यूमिनियम होता है। इस तरह से सोने चांदी के भी तार बनाए जा सकते हैं, परंतु वो महंगे होते हैं, इसलिए उनके तार नहीं बनाए जाते। चौथा, आघातवर्धी। आघातवर्धी का तात्पर्य है उन पर आघात करने से वो वृद्धि करते हैं, अर्थात धातुओं को पीटने से वह धीरे धीरे पतले हो जाते हैं और पतली पतली चद्दरें अर्थात शीट, जो लोहे की बड़ी बड़ी शीटें होती हैं, उनको बनाने में काम आते हैं। पांचवा, ये प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं। प्रतिध्वनिपूर्ण का तात्पर्य है कि ये जब भी किसी पर आघात करते हैं अर्थात किसी के ऊपर गिरते हैं तो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें प्रतिध्वनिपूर्ण कहा जाता है। अब बात करते हैं अधातु की। अधातु यह चमकीली नहीं होती है, धातुओं के विपरीत गुण है। दूसरा, यह ताप और विद्युत की कुचालक अर्थात अचालक होती है, अर्थात विद्युत धारा को प्रभावित नहीं करती हैं। तीसरा, यह तन्य और आघातवर्धनी नहीं होती, अर्थात इनके तार भी नहीं खींचे जा सकते और न ही इनसे चद्दरें बनाई जा सकती हैं। पांचवा, ये
प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होती, अर्थात इनसे ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। पांचवा, सामान्यतः जो अधातुएं होती हैं वो द्रव्य अर्थात गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि हमने देखा था कि धातु अधिकांश ठोस अवस्था में होती हैं, जबकि अधातुएं सामान्यतः गैस अवस्था में या द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। इन दोनों के बीच के जो गुण जिन तत्वों में पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वे सभी तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। उपधातु का मुख्य रूप से जो उपयोग होता है वो सोलर सेल बनाने में अर्थात सिलिकॉन के रूप में किया जाता है। यहाँ कुछ तत्व ऐसे दे रखे हैं जो बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये आदि ऐसे तत्व हैं जो उपधातु होते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों का हम हल करते हैं। पहला, तत्व किसे कहते हैं, यह मिश्रण से किस प्रकार अलग या भिन्न होता है। तो हमने आपको बताया कि वह पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं वह तत्व कहलाते हैं। यह मिश्रण से किस प्रकार भिन्न है, तो मिश्रण में दो या दो से अधिक तत्व होते हैं, जबकि तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। दूसरा, खाना पकाने के लिए एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ एल्यूमिनियम के कौन से गुण का उपयोग किया जाता है। हमने बताया कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ताप की सुचालक होती हैं, अर्थात एल्यूमिनियम गर्म होगी तो ऊष्मा का प्रवाह करेगी, जिससे सब्जी या जो भी हम एल्यूमिनियम के बर्तन में पका रहे हैं उसको ऊष्मा मिलेगी और वो भी गर्म हो जाएगा। अर्थात यहाँ ताप की सुचालकता का गुण उपयोग हो रहा है। तीसरा, क्या कोयला कार्बन का प्रयोग घरों में प्रयुक्त होने वाली तारों में किया जा सकता है, समझाइए। हमने पढ़ा कि कोयला अर्थात कार्बन अधातु है और अधातु की तारें नहीं बनाई जा सकती। जब तारें नहीं बनाई जा सकती तो इसका उपयोग भी तारों के रूप में नहीं किया जा सकता, अतः हम कार्बन को तार बनाने में प्रयोग नहीं कर सकते। चौथा, आघात वर्धता और तन्यता को परिभाषित कीजिए। तो आघात वर्धता और तन्यता सामान्यतः धातुओं के गुण हैं। आघात वर्धता का तात्पर्य है इन पर आघात करके अर्थात इनको पीट कर इनकी चद्दरें बनाई जा सकती हैं, और तन्यता का अर्थ है कि इतने नरम और मुलायम होते हैं कि इनके पतले पतले तार खींचे जा सकते हैं। अतः हमने आज ये वर्कशीट 8 9th क्लास की पढ़ी। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। मेहनत जारी रखिए, आप भी सफल होंगे। निरंतर प्रयास करते रहिए।